चलिए तो ओ लेवल आईटीएमबी का फर्स्ट मॉड्यूल ये सेट नंबर 3 पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या तैयारी चल रही है अभी तक सभी की? कुछ प्रिपरेशन की है या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास बस दो अवेलेबल है? कल के क्वेश्चंस देखे थे आप लोगों ने? नहीं देखे होंगे तो वीडियोस पड़े हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं वो है सेट नंबर 3। क्वेश्चन है आपके 101 से 150 तक, यानी अगेन 50 सेट्स के हम लोग दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस पूरे सेट पे फोकस कर रहे हैं किस पे? शॉर्टकट कीज पे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर होगा वो ये रहा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो राइटर में किसी भी ऑप्शन को स्टेप बैक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल प्लस वी। क्या है करेक्ट आंसर? कंट्रोल प्लस जेड। शॉर्टकट कीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूरी 50 का जो आज का सेट चल रहा है, सेट 3, ये प्राइमरीली फोकस है सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स पे, चाहे वो राइटर के हों, चाहे कैल्क के हों, चाहे इम्प्रेस के हों। ठीक है ना? ना क्वेश्चन नंबर 102, which shortcut key combination is used to save a document in LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस कंट्रोल प्लस एस, CTRL प्लस O, कंट्रोल प्लस N और कंट्रोल प्लस P। बहुत सिंपल आंसर है कंट्रोल प्लस एस। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 103, what is the shortcut key to open the find and replace dialog box in LibreOffice Impress? शॉर्टकट कीज हैं आपके ऑप्शंस में CTRL प्लस S, CTRL प्लस O, CTRL प्लस H, CTRL प्लस P, कंट्रोल प्लस H। अच्छा, कंट्रोल S क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। कंट्रोल प्लस O क्या कर रहा है? आगे कंफ्यूजन, इसीलिए कह रहा हूं सारे शॉर्टकट को, क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, डोंट वेट फॉर द वीडियो, तो वीडियो में देख लेंगे, फोटो इमीडिएटली क्लिक कर लीजिए, जो लाइव है या जो ऑनलाइन इस समय वो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है ना? तो हर एक शॉर्टकट्स का आपको पता होगा, कंट्रोल प्लस P होता है प्रिंट के लिए, ठीक है, याद आ गया होगा। कंट्रोल प्लस O होता है पुरानी फाइलों को ओपन करने के लिए, कंट्रोल S सेव करने के लिए, कंट्रोल H होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है पहले। ये कल के सेशन से लेकर अभी तक मैं यही कह रहा हूं सभी से, चाहे ऑनलाइन बोल रहा हूं चाहे ऑफलाइन बोल रहा हूं, मैं बोल यही चीज रहा हूं आपसे। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। सपोज उसने फाइंड शब्द हटा दिया, सिर्फ रिप्लेस लिखा हुआ है, तब भी वही होगा कंट्रोल प्लस H। ठीक है, देन अगर यहां पर सिर्फ फाइंड लिख दिया गया है तो कंट्रोल प्लस F। ठीक है, तो वो आपका यहां पे क्या होगा? फाइंड के लिए। तो अगर सिर्फ फाइंड लिखा हुआ है तो कंट्रोल प्लस F ये आपका होगा किसके लिए? फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन न्यू प्रेजेंटेशन इन LibreOffice Impress? LibreOffice Impress के शॉर्टकट्स ओपन प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या है आपके पास? आपके शॉर्ट ऑप्शंस हैं CTRL प्लस S, CTRL प्लस N, CTRL प्लस H और लास्ट है CTRL प्लस P। नई फाइल खोलने के लिए, अब चाहे वो न्यू प्रेजेंटेशन के नाम से पूछा जाए, चाहे नई फाइल के नाम से पूछा जाए, किसी भी नाम से पूछा जाएगा, शॉर्टकट्स वही रहेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट यहां क्या रहेगा, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट इन LibreOffice राइटर? ऑप्शंस हैं आपके CTRL प्लस शिफ्ट प्लस B, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P एंड द लास्ट है आपका नन ऑफ अबव। सबस्क्रिप्ट कहां पे दिखाई देता है? व्हाट इज सबस्क्रिप्ट? पहले तो ये बताइए आप मेरे को। किसी भी केमिस्ट्री क्वेश्चंस में देखा होगा या किसी भी जनरल फॉर्म में आप देखोगे कि कोई भी टेक्स्ट अगर डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो वो क्या है? सबस्क्रिप्ट है या बेस है। तो B फॉर बेस, B फॉर सबस्क्रिप्ट।
ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ऐसे ही इसकी शॉर्टकट की बन सकती है किसकी, पावर के लिए, ठीक है ना। तो P स्टैंड फॉर पावर, यानी सुपर स्क्रिप्ट आपका रहेगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 106, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अप्लाई द सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मेरे ख्याल से वेट नहीं करना पड़ेगा मुझे। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बी, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P, एंड लास्ट है आपका नन ऑफ अबव। तो आंसर ऑलमोस्ट क्लैरिफिकेशन में मिल चुका है कि करेक्ट आंसर क्या है इसका, ठीक है। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P फॉर पावर, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट a new template sheet in LibreOffice Calc। अब इसका आंसर और ऑप्शन बोलने से पहले आप मुझे ये बताएं कि टेम्पलेट होता क्या है। सभी ने यूज किया हुआ है, हाँ, पहले से बनाया, एक प्री डिफाइंड एंड प्री फॉर्मेटेड, दो शब्द एक साथ आएंगे। कोई भी प्री डिफाइंड एंड प्री फॉर्मेटेड कंटेंट या फाइल जो होगी हमारी, वो क्या होगी, टेम्पलेट होगी। अब उसको ओपन करने के लिए इसमें से शॉर्टकट की कौन सी है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बी, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शंस पता है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये है नए टेम्पलेट के लिए, और ये पूरे लिब्रे ऑफिस के लिए है। कैल्क को तो सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया, मान लो कल को राइटर लिख दिया तो कोई और शॉर्टकट की नहीं आ जाने वाली, या इम्प्रेस लिख दिया तो भी शॉर्टकट की चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, CTRL प्लस A, CTRL प्लस O, CTRL प्लस S, CTRL प्लस T। आई थिंक टाइमर खत्म होने का वेट करना नहीं पड़ेगा, आंसर आपको पता हो चुका है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस P, ये क्या है आपका, प्रिंट के लिए है। अब चलो यहीं से थोड़ी देर पॉज मारो वाला कर। अब ये बताओ प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O है प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन लिब्रेऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन है CTRL प्लस K, CTRL प्लस O, CTRL प्लस S और CTRL प्लस P। अब एक एक का काम अगर आपको पता है तो आंसर आपके सामने आ चुका है। CTRL प्लस K होता है किसके लिए, हाइपरलिंक के लिए। अगेन वन मोर डिस्कशन, हाइपरलिंक में क्या होता है, व्हाट इज हाइपरलिंक। बहुत ध्यान से सोच समझ के मुझे आंसर दीजिएगा कि हाइपरलिंक है क्या। ये एक ऐसा पाथ या एक ऐसा URL है या एक ऐसी लोकेशन है जिससे कोई और फाइल कनेक्ट हो सकती है, किसी भी अदर फाइल को या अदर वेबसाइट को अपने नाम से अटैच करने को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। अब आगे और समझ लीजिए फिर थोड़ा सा। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला आपको कि सपोज जैसे यहां पे लिखा है वॉट, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं वॉट शब्द पे क्लिक करूं तो अमेज़न ओपन हो जाए, ये क्या है, हाइपरलिंक है। यानी मैंने इस टेक्स्ट से कोई दूसरी फाइल या दूसरी वेबसाइट कनेक्ट कर दी, डन ना। तो ये ठीक है, वॉट से अमेज़न कनेक्ट है या वॉट से सपोज XYZ की फाइल कनेक्ट है, तो वॉट क्या है फिर, वॉट वो शब्द निकल के आ रहा है ना जो हाइपरलिंक में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हाइपरलिंक में जो भी शब्द डिस्प्ले किया जा रहा है या कोई भी ऐसा नाम जो आपको दिखा रहा है क्या कि इससे लिंक बना हुआ है, इसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट in LibreOffice Writer without exiting the program। ऑप्शन है आपका CTRL प्लस W, CTRL प्लस O, CTRL प्लस S
और CTRL प्लस P। एक एक का काम पता है तो आंसर अपने आप सामने आ चुका है, तो वेट नहीं करना है इसको। कंट्रोल प्लस W। अच्छा, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है अदर देन द ऑल्ट प्लस F4? सिंपल। अभी मुझे पता है ना कि भाई विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कोई भी होगा वो ऑल्ट प्लस F4 से ही बंद हो रहा है, बट उसके अंदर एक शॉर्टकट की और लिखी हुई है, उसको ढूंढिएगा जाकर के, घर पे पहुंचिएगा, सिस्टम पे ओपन करिएगा, राइटर ओपन करिए, फाइल मेन्यू में जाइएगा, सबसे नीचे देखिएगा क्विट या क्लोज या एग्जिट कुछ लिखा रहेगा, उसके आगे शॉर्टकट की लिखी हुई वो ऑल्ट प्लस F4 नहीं है। ठीक है ना, इन सब चीजों पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि ओ लेवल में इंपॉर्टेंट के नाम पे एमसीक्यू है और एमसीक्यू का फिल्टर कभी नहीं हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, जो कि ये जो पूरा सेट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट कीज का है। कुछ जनरल हो सकता है इसमें छूट गई हो, बातचीत के दौरान मुझे समझ में आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा, उसको नोट करते जाइएगा साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। What is the shortcut key to insert a comment in LibreOffice Calc? CTRL plus Alt plus M, CTRL plus Alt plus X, CTRL plus Alt plus A, CTRL plus Alt plus C। अब आंसर दिख रहा है मेरे को, समझ में आ रहा है, पता था? हाँ, अब ज्यादा गैस मत करिए वरना बाकी चीजें भी और हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रिसाइज रहिए, चीजें क्लियर रखिएगा। इसमें अब चूंकि राइटर है तो अभी इसमें ये शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं हो रही है, अदरवाइज ये जो CTRL प्लस Alt प्लस X है ये इंडेक्स एंट्रीज में यूज हो रही थी, या अभी नहीं हो रही फिलहाल, वो MS वर्ड में होती थी। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, which shortcut key is used to select entire row in LibreOffice Calc? सभी लोग जितने हैं यहाँ, चाहे वो लाइव हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन बैठे हो मेरे साथ, सब तुक्का मार रहे हैं इसमें, क्योंकि पता किसी को नहीं, और जिसको पता हो अभी बता दे मेरे को, पता है? चलो फिलहाल आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिए गए, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस एंटर, CTRL प्लस एंटर। वहां ऑप्शन नहीं आएगा ना, वो जब ओ लेवल का एग्जाम देने बैठेंगे तो यहाँ पे वो हमारे साथ ये नहीं कर रहा होगा, है ना, वो मेरा केबीसी नहीं खेल रहा है ना, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे तैयारी करके जाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, मैं उसको चॉइस नहीं देता, अच्छा इसमें से ले लो, इसमें से ले लो, फिर वो कहेगा इसमें से भी ले लो, इसमें से भी ले लो। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखिए, और जो चीजें आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लिए ये वाला। चलिए नेक्स्ट है आपका 113, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन LibreOffice राइटर? 4 अलाइनमेंट्स थे, CTRL प्लस L, CTRL प्लस E, CTRL प्लस R और CTRL प्लस एंटर। तो आई होप कि आंसर क्लियर है, अलाइनमेंट्स कितने होते हैं उसमें। तो CTRL प्लस L है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, CTRL प्लस E किसके लिए था? सेंटर के लिए। CTRL प्लस R किसके लिए था? राइट के लिए। CTRL J किसके लिए होगा? जस्टिफाई के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो करता हूं फिर मैं। कैल्क में कितने अलाइनमेंट्स होते हैं? कैल्क में कितने अलाइनमेंट्स होते हैं? किसमें? कैल्क में पूछ रहा हूं, कितने अलाइनमेंट होते हैं? अब चेक करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा और जाके जितने भी हैं सब के सब फाइंड करिएगा, कैल्क में कितने अलाइनमेंट होते हैं। आंसर तो मैं दूंगा अभी, पहले आप अपना क्वेश्चन तो नोट करो। क्या भैया ये भी पूछा जा सकता था क्या? अब जितने भी महारथियों ने सोचा है 4, उनको मैं आंसर दे देता हूं। अब 3 होते हैं, 3 नहीं 6 होते हैं। पहले बता दो कौन कौन से हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई होता नहीं है। अब बचे 3 और, टॉप, मिडिल, बॉटम। कुल मिलाकर के 6 अलाइनमेंट है, जाके चेक करिएगा LibreOffice कैल्क में। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट रोज इन LibreOffice कैल्क? आपके ऑप्शन है CTRL प्लस प्लस साइन, CTRL प्लस माइनस साइन, CTRL प्लस इक्वल और नन ऑफ द अबव। कंट्रोल प्लस प्लस। अब ध्यान रखिए एक और चीज, इसका जो प्लस साइन है वो आपके कीबोर्ड पे दिखाए गए ऊपर वाले प्लस से काम नहीं होगा। ये
जो आपको यहाँ पे बनाया ना प्लस का साइन, वो बेसिकली जब सीरियल के साथ दबाओगे जो टॉप रो में, तो उसमें वो इक्वल साइन होगा, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है ना। तो इसमें कैल्क ओपन करने के बाद अगर कंट्रोल के साथ ये वाला इक्वल दबाएंगे तो कोई रो इंसर्ट नहीं होनी है। मैं तो बहुत क्लियर बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए। अब आप ट्राई करोगे अच्छा से, ये ऊपर है प्लस तो शिफ्ट के साथ, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल दबाने पर भी नहीं होना है। जो प्लस का साइन आप दिखा रहा है और ये है वर्किंग में है, इसलिए बोल रहा हूं। इस तरह जो नंबर पैड बना होता है, जब CTRL के साथ यहाँ का प्लस साइन प्रेस करोगे नंबर पैड वाला, तो जाकर के रो इंसर्ट या कॉलम इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। डिलीट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस माइनस, चाहे आप नंपैड वाले से दबाओ चाहे अपर रो वाले से दबाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज रेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस हैं 10 to 96 points, 6 to 96 points, 8 to 72 points, none of the above। फिलहाल वो आंसर आ ही जाएगा, उसमें वेटिंग करो। आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर लो कि आप सही दे रहे हो कि नहीं, आपके अंतर आत्मा क्या कह रही है ये देखो, ठीक है। तो फिलहाल आंसर भी याद रखो कि यहाँ ये रेंजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ और क्वेश्चन कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन पैटर्न कवर करने की इस पे। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 116 पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम अपीयरिंग ऑन द टाइटल ऑफ लिब्रे ऑफिस? आपके ऑप्शंस है बुक, फाइल, डॉक्यूमेंट और अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड सभी पे लिख के आ रहा होता है, ठीक है ना। तो अनटाइटल्ड इज द डिफॉल्ट फाइल नेम जो आपके किसी भी एप्लीकेशन पे ओपन होकर के आ रहा होगा या पहले से अपीयर होगा वहां पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, जूम रेंज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शंस हैं 10 to 500%, 20 to 500%, 10 to 600% और 20 to 600%। आंसर है आपका 20 to 600%। तो ये जो बुलेट्स जो होते हैं ये नोट करते रहिएगा, क्योंकि अब आप किताबों में जाके ढूंढेंगे नहीं इसको ना, और टाइम रहेगा नहीं कि आप चेक कर दोगे बैठ। तो ये जो डिफॉल्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके तुरंत बुलेट बनाइए और नोट कर लीजिए। अच्छा ये डिफॉल्ट फॉन्ट रेंज इतने से इतने होती है, बन गया एक क्वेश्चन का आंसर, खत्म। ना पूरी किताब आपको छाननी है ना पूरा नोट्स आपको देखने हैं। लिब्रे राइटर उठाया, राइटर में अच्छा ये चीजें मेन बुलेट्स हैं, कुछ कॉमन मिलेंगे, चाहे वो ऑफिस में राइटर पढ़ा लो चाहे कैल्क पढ़ लो, तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। लेकिन जूम रेंज ध्यान रखो तीनों में अलग अलग होती है। क्वेश्चन कवर किए हुए आगे सेट्स में मैंने, क्लियर हो गया ये भी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 118, जूम रेंज ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, अगेन द सेम ऑप्शन 10 to 400%, 20% to 500%, 20 to 400% और द लास्ट है 20% to 600%। आंसर है 20% to 400%, किसमें? लिब्रे ऑफिस यानी कैल्क में। राइटर में अलग है, कैल्क में अलग है। चलिए जनरल क्वेश्चन थ्रो करता हूं, इम्प्रेस में कितना है? चलिए चेक करते हैं अभी। अब दो ओपिनियन आ गए, अब ओपिनियन बोल कर आ लेते हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन अभी आगे हुई। चलिए लिख ही रहे आप, ठीक है। जूम रेंज ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, क्वेश्चन नंबर 119। ऑप्शंस हैं 10 to 4000%, 20% to 5000%, 5% to 3000% और 20% to 6000%। अब एक का सही होगा एक का गलत होगा, जो भी है फिलहाल। तो ये है आपका 5% to 3000%। तो तीनों एप्लीकेशंस के जूम रेंज पर जो क्वेश्चन बन सकता था वो ये था। अब दूसरा टेक्निक समझो एग्जाम का, हो सकता है परसेंटेज का साइन ना दिया गया हो, तो ऑप्शन दिया जो दिए जा रहे होंगे ना ऑप्शन, उसको दिमाग में रखना, डिवाइड बाय 100 किया गया है। जैसे ये है ना कि कौन सा क्वेश्चन है, जूम रेंज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ऑप्शन ये नहीं दिए गए। ऑप्शन क्या दिया गया है? 0.5%, 0.5% नहीं 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 या 0.05 -30।
डिवाइड बाय 100 करके ऑप्शन भी दिया जा सकता है अगर परसेंटेज नहीं साइन लगाया, ठीक है। और या फिर अगर पॉइंट नहीं लगा है तो पूरा पूरा ऐसे दिया, भले परसेंटेज ना लगाओ, फिर 5 से 3000 लिखा है बस उसमें, तो मतलब 5 से 3000% है किसका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, ठीक है। सपोज जैसे अभी लास्ट में क्या है 20% टू हम लोग कुछ कर रहे थे 400%, तो 2 to 4 या 0.2 से लेके 4 तक, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, मैक्सिमम फॉन्ट साइज वाया शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। नाउ ऑप्शंस हैं 1638 1638.3, 999.9, 1000.3 और 1582.3, 999.9। ये कैल्क क्या, इंप्रेस और राइटर में भी यही डिफॉल्ट सेट है, ठीक है। अच्छा कैल्क की तो बात छोड़ो, राइटर के में ये नोट कर लिया सबने, ओके। राइटर पे अगर आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना हो तो किस शॉर्टकट की को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, CTRL के साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट, तैयारी थोड़ा तगड़ी रखनी है, कंट्रोल के साथ में ये होता है डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाला प्लस वाला और ये वाला माइनस वाला है, ठीक है। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑप्शन में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, दिख भी रहे हैं सभी को। फिलहाल लिबरेशन सैंस, लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन मोनो, लिबरेशन मोनो, सेरिफ मोनो, किसी एक का तो सही होना ही होना है। 4 ऑप्शन में अगर मैं 4 ओपिनियन ले लूंगा और सबने अलग दे दिया तो एक सही होना है। तो फिलहाल अभी ध्यान, एक चीज और ध्यान रखो, कैल्क और उसमें क्या नाम है राइटर में, दोनों में अलग अलग डिफॉल्ट फॉन्ट है ना। तो अब समझ लो आगे क्या करना है अपने को, ठीक है ना। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम अलग है, राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम अलग है। तो कैल्क का तो पता चल गया, जो बचा रह गया दिमाग में इन तीनों में, अभी थोड़ी देर फिट कर दे रहा हूं, वो भी वही रहेगा। चलते फिरते कहीं जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है मिलते रहो, पूछते रहेंगे कभी कभी, तो तैयारी ऐसी रखनी है आपको, क्योंकि एग्जामिनर के मुंह का भरोसा नहीं है कहां से क्या देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। शॉर्टकट कीज हैं आपके CTRL प्लस शिफ्ट प्लस V, ऑल्ट प्लस CTRL प्लस V, कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस V, और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। ये किस चीज के लिए, पेस्ट स्पेशल के लिए। अच्छा पेस्ट स्पेशल से क्या क्या कर सकते हो, अगर मैं राइटर की बात कर रहा हूं जाके चेक करना उसको, पहले मेन्यू खोल के देखना पेस्ट स्पेशल में क्या क्या आता है, उनकी लिस्ट बनाना, किसके रिस्पेक्ट में, राइटर के रिस्पेक्ट में। वहां बहुत सारी चीजें हैं, HTML कंटेंट भी आता है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट भी आता है यहाँ पर, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर आते हैं जगह पर, तो जब अच्छा ये तो है नहीं, तो फिलहाल ये ध्यान रखना हूं क्या कि जब राइटर पे जाओगे कुछ कंटेंट कॉपी करो और इस बटन को प्रेस करके देखो कौन कौन से ऑप्शंस दे रहा है वो। वेबसाइट से कोई मैटर कॉपी कर लिया, कैसे भी किया, और उसको देख के ऑप्शंस की क्या लिस्ट बना लो। सेम ऐसे ही जब आप कैल्क में पहुंचते हो तो उसके ऑप्शन कुछ अलग आते हैं, उसकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस एक बार व्यू कर लेना कि हाँ ये ऑप्शन इसमें नहीं है। राइटर में और इंप्रेस में वही ऑप्शन खुलेंगे जो राइटर पे होंगे। सपोज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V प्रेस करने पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं राइटर के रिस्पेक्ट में, यही 4 ऑप्शन इंप्रेस में भी दिखाई देंगे, क्योंकि बोथ आर टेक्स्ट ओरिएंटेड। जबकि कैल्क क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पर भी काम कर रहा होगा, तो उसके ऑप्शन थोड़े ज्यादा होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 123, डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शंस हैं लिबरेशन सैंस, लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेरिफ मोनो, और लास्ट है लिबरेशन मोनो। अब आंसर तो पता चल चुका होगा कि पहला वाला सॉल्व कर रखा है तो इसमें भी रहेगा, तो राइटर में है लिबरेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, शॉर्टकट की
to open the sidebar in LibreOffice Writer और Impress, मैं खुद से ऐड कर दे रहा हूं, और कैल्क। शॉर्टकट कीज है ऑप्शंस में कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, ऑल्ट प्लस F5 और द लास्ट है आपका F5। चलो देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस F5 है साइड बार के लिए, जो आपने देखा होगा स्क्रीन पर जो साइड से खुलता है ना, उसमें गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर्टीज का आ रहा है, नहीं है तो आप देखिएगा राइटर में इस तरफ, ये राइटर क्या सभी में इस तरफ एक छोटा सा स्ट्रिप खुलती है बगल में आकर के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 125 शॉर्टकट की फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इन LibreOffice राइटर। आपके ऑप्शंस हैं CTRL प्लस शिफ्ट प्लस V, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M, CTRL प्लस M और लास्ट है नॉन ऑफ द अबव। कंट्रोल प्लस M क्लियर द डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको दिख जाएगा, शॉर्टकट की उसके ठीक सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन घुमा के भी दिए जाएंगे। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है हाउ टू क्लियर द फॉर्मेटिंग, तो आंसर यही रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन चेक करिएगा राइटर में ही अवेलेबल है, इम्प्रेस में और कैल्क में है कि नहीं है, इसकी भी विजिबिलिटी फाइंड करनी होगी आपको, कि पता चला वहां पे दे दिया और राइटर हटा के कुछ और क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो हमेशा इन सब की अवेलेबिलिटी भी चेक करो। दूसरा कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ मेन्यूज हैं तीनों में, ये बार इस काउंटिंग को ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैल्क में कुछ कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 126 शॉर्टकट की टू अप्लाई हेडिंग 1 फॉर्मेट इन LibreOffice राइटर। कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 1 एंड लास्ट है कंट्रोल प्लस 6। तो नाउ काउंटिंग पे चलते जाइएगा, जितने भी हैं उसके आगे कंटिन्यूएशन में नंबर बढ़ते जाएंगे। डिफॉल्ट हेडिंग से आपको 1 2 3 मिलेंगी, बाकी उसमें चेक करिए 9 लेवल्स तक होनी चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 शॉर्टकट की टू अप्लाई हेडिंग 1 फॉर्मेट इन LibreOffice राइटर। यहाँ पे हेडिंग 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं हेडिंग 2। तो ऑप्शन क्या है, कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 1 और कंट्रोल प्लस 6। क्या होगा अगर हेडिंग 2 को ले रहे तो, और 1 के लिए क्या था अभी उन्होंने देख लिया था, कंट्रोल प्लस 1। ऑप्शंस के जो आंसर्स हैं, जैसे अभी कुछ लोग क्या याद रख रहे हैं, A B C याद रख रहे हो, तो भैया अगर C उठा के A पे दे दिया गया तो C याद रह जाएगा, इसलिए जो सामने आंसर लिखा उनको याद रखो, ना कि A B C याद रखनी है। शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन LibreOffice राइटर, आपके ऑप्शंस है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O और ये तीनों पर, तो राइटर की बात नहीं। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन LibreOffice राइटर। ऑप्शंस हैं पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ A and B एंड द लास्ट इज नन ऑफ अबव। क्वेश्चन पढ़ा नहीं है भाई, वो भी तो ओरिएंटेशन के पार्ट है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। अब क्वेश्चन मैंने कहा ना, आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं। जब यहां पर ये पूछा गया होता व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, तो पोर्ट्रेट आंसर होता किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ राइटर के रिस्पेक्ट में, और इम्प्रेस के रिस्पेक्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर होगा लैंडस्केप। और अगर डिफॉल्ट के बारे में बात ही नहीं हो रही है तो बट ऑब्वियस है दोनों ही ओरिएंटेशन ही है हमारे। अच्छा, वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन को कहा जाता है पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल पेज ओरिएंटेशन को कहा जाता है लैंडस्केप। ठीक है, इतने बुलेट्स याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक। ऑप्शंस हैं ऑल्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, F7 और लास्ट है आपका नन ऑफ अबव।
तो स्पेल चेक करने, स्पेलिंग ग्रामर, स्पेल चेक अगर नहीं लिखा होगा तो स्पेलिंग ग्रामर जरूर लिखा होगा। ठीक है, इसी तरीके से थेसारस के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। थेसारस क्या होता है याद है? किसी भी शब्द के सिनोनिम्स को चेक करने के लिए थेसारस यूज किया जा रहा है, यानी किसी शब्द के पर्यायवाची के लिए। ठीक है ना, ये ऑप्शन जो आपको मिल रहे होंगे ये स्पेल चेक रिलेटेड, थेसारस से रिलेटेड, ये किस मेन्यू में अवेलेबल होंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा है मैंने कहा स्पेल चेक की शॉर्टकट की मुझे पता चल गई है, अभी मैं शॉर्टकट की भूल गया या एग्जामिनर ने कहा ये पता बच्चों से पूछो कि ये ऑप्शन है किस मेन्यू में, तो ये ध्यान रखना स्पेल चेक, थेसारस, लैंग्वेज, ये सभी ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं टूल्स मेन्यू में। एक बार हर मेन्यू के ऑप्शंस की लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि कहीं से कुछ बहुत बारीकी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम तो आ नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ करवाना होगा हेडर फुटर लगवाएगा, हाइपरलिंक लगवाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर, शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस राइटर। क्वेश्चन घुमा के पूछा है, मैनेज शब्द लगा दिया, इससे पहले अगर ध्यान करो कुछ और पूछा था उसने, है ना। नाउ शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, एंड अगेन इज नन ऑफ अबव। ऑप्शन आपको पता है या पता होना चाहिए अभी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, चाहे मैनेज करने की बात करो तब भी वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है, शॉर्टकट की बात करो तब भी वही खुलेगा। अगर ये नहीं दिए होते ऑप्शन तो यहां लिखा होता न्यू टेम्पलेट, ऐसे कुछ चीजें लिखी होती, तो न्यू टेम्पलेट नाम का फिर ऑप्शन मिल रहा होता या फ्रॉम टेम्पलेट मिल रहा होता, ठीक है ना। तो एक बार अगर इस सेशन के बाद आप सिस्टम पे काम करते हो प्रैक्टिकल, तो एक बार बारीकी से हर एक सेट को ओपन करके जरूर देखिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंक की इज यूज्ड टू गो टू सेलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रियोफिस राइटर, यानी जहां पे भी आपका कर्सर है वो सेलेक्टेड एरिया है मेरा, वहां से उस लाइन की शुरुआत में पहुंचना है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, होम प्लस शिफ्ट, CTRL प्लस होम, ऑल्ट प्लस होम और नन ऑफ अबव। आंसर तो आ जाएगा फिलहाल, ठीक है, होम प्लस शिफ्ट या शिफ्ट होम, ठीक है। ये क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए होगा। अब लाइन का मतलब ये कि अगर सपोज इस सेकंड लाइन में भी यहां पे मेरा कर्सर है तो होम या शिफ्ट होम दबाने पर सीधे कर्सर यहां आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट की यूज्ड फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रियोफिस राइटर। ऑप्शंस हैं CTRL प्लस M, CTRL प्लस P, शिफ्ट प्लस एंटर, और लास्ट है आपका CTRL प्लस एंटर। लास्ट ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंटर। अब एक और बात करते हैं फिर से, पेज ब्रेक कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक। नंबर 1, एक होता है हार्ड पेज ब्रेक और एक होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक इन राइटर। वन इज हार्ड पेज ब्रेक, जिसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैनुअल, और दूसरा होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक, इट मींस ऑटोमेटिक। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक है कि आप कंटेंट ड्राफ्ट करते जाओ, मैटर लगाते जाओ, पेजेस अपने आप आते रहेंगे, यानी कंडीशन क्या है, जब पहला पन्ना अपने आप फुल हो गया है भाई तो अपने उसके बाद नया पन्ना तो दोगे। अब दूसरा क्या है, पहला पन्ना आपने आधा भरा है और अगला मैटर नए पन्ने से ही ड्राफ्ट करना है, तो जगह तो भरी नहीं है ना वाली, तो कंट्रोल प्लस एंटर से क्या करोगे, उतना हिस्सा स्किप करके नए पेज पर आ जाओ। अब इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन जब आपने क्लास में किया होगा उसमें कुछ डिफरेंसेस भी बताए जाते हैं कि आपने मल्टीपल टाइम एंटर करके नीचे नहीं आना है, कंट्रोल एंटर से ही क्यों आना है वो जरा जाके चेक करिएगा। मेरे क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा है मेरा क्वेश्चन, सपोज आपके पहले पन्ने पर 4 लाइनों की आखिरी में जगह बची हुई है। अब एक बच्चे ने क्या किया है, 4 बार एंटर मारा और नया पन्ना ले लिया, दूसरे बच्चे ने कंट्रोल प्लस एंटर मारा और नया पन्ना लेकर के मैटर ड्राफ्ट कर दिया। दोनों लोग ये कर लें पहले, फिर देखिए दोनों के कंटेंट में डिफरेंस कहां आएगा। उसके लिए प्रीवियस पेज जो 4 लाइन वाला पन्ना था ना, वहां जाओ और मैटर ड्राफ्ट करो। जो जिसने 4 बार एंटर मारा होगा
उसका मैटर्स दूसरे वाले पन्ने से भी नीचे खिसकने लग जाएगा। और कंट्रोल एंटर वाले बच्चे का पन्ना जो कंटेंट है दूसरे पन्ने पे वो वही रहेगा। यही है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड डिफरेंस, कि मल्टीपल टाइम एंटर करोगे तो फॉर्मेटिंग दोनों क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं यहां पर। हाँ देखिए, तो फिलहाल समझ में आ रहे क्वेश्चंस, तैयारी कुछ आसपास चल रही है इनके, नहीं है तो सीरियस होने का टाइम आ चुका है ना। अब एग्जाम के एक दिन पहले कुछ किले फतेह करने हैं आप लोगों ने तो बात अलग है, कि सारी रात जाके कुछ पढ़ लेंगे तो बात अलग है ना। ये नहीं, एक तैयारी और भी हो सकती है हम लोग, क्यों ना हम लोग सितंबर से पढ़ाई करें, अगस्त में तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। चलो फिलहाल आगे आते हैं। विच की इज यूज्ड टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कंट्रोल प्लस होम, पेज अप, एंड और होम, दो अलग अलग, वो पैराग्राफ की बिगनिंग थी, ये है सिंगल लाइन के बिगनिंग यानी होम बटन। ठीक है, तो होम का या कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे काम होते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन के क्वेश्चंस का आंसर एक ये है आपके पास। सेलेक्टेड पैराग्राफ की बिगिनिंग का है तो अब इससे पहले जो हम लोगों ने आंसर देखा था वो रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लिब्रे ऑफिस राइटर which of the following shortcut key is used to justify the document? आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus L, CTRL plus E, CTRL plus R, CTRL plus J। ऑप्शन क्या होगा इसका? कंट्रोल प्लस J, जस्टिफाइड। जस्टिफाई होता क्या है? नहीं, वेट, दो अलग अलग कुछ आंसर्स आ रहे हैं। पहले एक बच्चे ने कुछ बोला था, सारगी आप पहले बताइए क्या बोल रहे थे? दोनों तरफ से बराबर हो जाते तो तरफ चार होते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ भी होता है, दाएं और बाएं की तरफ होता है। आप बताओ, प्रिसाइज करो। संदीप आप कुछ बता रहे थे। सर जो टेक्स्ट का साइज होता है वो एडजस्ट कर लेता है चारों तरफ के मार्जिन को लेकर। जी नहीं, टेक्स्ट का साइज एडजस्ट नहीं करता है। पहली चीज, अगर टेक्स्ट का साइज एडजस्ट कर रहा होता, जो फॉन्ट साइज 12 लगा है वो 11 हो जाता है या 15 हो जाता है। वो सिर्फ कंटेंट को लेफ्ट और राइट से इक्वली अलाइन करता है। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बेटा जस्टिफाई क्या करता है, तो उसको चारों तरफ, दोनों तरफ, मेरी तरफ और आपकी तरफ, वो नहीं समझा पाएंगे ना, उसको तो स्पेसिफाइड आंसर चाहिए। अब किसी बच्चे से पूछा गया बेटा कंप्यूटर क्या होता है, तो आप उसको तमाम तरीके की डेफिनेशन देने से अच्छा एक सेट जो डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब क्या है? जस्टिफाइड अलाइन डॉक्यूमेंट का मतलब है टू जस्टिफाई द कंटेंट विथ लेफ्ट और राइट। वो क्या करता है? उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है, हल्का सा गैप बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा? लेफ्ट और राइट इक्वली अलाइन। कहां से? लेफ्ट और राइट से ओनली। हाँ, हल्का सा है, बहुत, जिसको बोलते हैं टर्निंग। अच्छा याद दिया आपने। सुनिए सभी लोग, जितने लोग लाइव में वो भी सुन लें और जितने ऑफलाइन बैठे हुए मेरे सामने धुरंधर वो सब सुन लें। टेक्स्ट के कैरेक्टर से बीच में जो हल्की सी स्पेसिंग होती है उसको कर्निंग बोलते हैं, KERNING। ठीक है, ये ऑप्शन राइटर में है कि नहीं है वो आपको देखना होगा। फिलहाल MS वर्ड में फीचर होता है, तो ये ध्यान रखना, कैरेक्टर स्पेसिंग जो होती है उनके बीच में वो क्या कहलाती है? कर्निंग कहलाती है। इस एक अक्षर के बीच में जो स्पेसिंग होगी यहाँ पर, ठीक है, हल्का सा ये होगा, वो इक्वली करेगा। चलिए, तो फिलहाल आई होप की चीजें चल रही है, स्मूथ में समझ में आ रही है। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हिच की इज यूज्ड टू एग्जिट एप्लीकेशन इन लिब्रियोफिस राइटर। अभी क्वेश्चन ये कुछ शायद चल रहा था हमारा, हमने कहा था कि सर्च करिएगा, तो फिलहाल आंसर नहीं दे रहा हूं। कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस J। ऑप्शन आपको पता चल चुका है, वजह क्योंकि बाकी तीन के काम आपको पहले से पता है। इसीलिए लास्ट सेशन जब हुए थे हम लोगों के, तो हम लोगों ने यही कहा था कि सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करते जाइए, एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में होगा। वो कुछ यही होता है भाई, आपको तीन शॉर्टकट का ऑलरेडी पता थे, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल R राइट, कंट्रोल प्लस J जस्टिफाइड। जो बच गया वही तो है भाई, अब बचा क्या है ना। हाँ, बस फंसते कहां हैं हम लोग? अगर यहाँ ऑल ऑफ द अबव, वो तो होता नहीं क्योंकि शॉर्टकट की का मामला है, नन ऑफ द अबव फंसाएगा आपको, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने कल वाले सेशंस में किए थे। तो जब भी नन ऑफ द अबव दिख रहा हो, ऑल ऑफ द अबव दिख रहा हो और क्वेश्चन में नॉट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर बहुत समझदारी से, पूरी बुद्धि और विवेक के साथ दीजिएगा। ये नहीं अच्छा कि तो मुझे आता है और बगल में छोटा सा लिखा है ऑन नॉट, तो जो आंसर नहीं होना चाहिए था कुछ और हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की फॉर डाउन फिल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसमें भी आंसर समझ में आ चुका होगा। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस डी और लास्ट है कंट्रोल प्लस जे। तीन के काम समझ में आ चुके थे, चौथा हमारा सही है। तो क्या होगा आपको पता था, कंट्रोल प्लस डी फॉर डाउन फिल। ठीक, राइट फिल का ऑप्शन नहीं है। डाउन फिल है जब आप ड्रैग करते हो वैल्यूज को, क्या है कि कोई फंक्शन टाइप किया कैल्क में और ब्लैक पॉइंटर बना के ड्रैग करते हो। अब उस ड्रैग में क्या होता है, रेफरेंसेस चेंज होते जाते हैं। भाई A2 से लेके B C2 की वैल्यू ऐड हो गई, फिर A3 कोलन C3 ऐड हो गया, या आपने नंबर टाइप किया 1 2 3, ड्रैग किया तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा। कंट्रोल डी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, कंट्रोल डी इस्तेमाल कर रहे हो सेम वैल्यूज को फिल करने के लिए। सपोज आपने बच्चों की क्लास फिल की है वहां पर BSc, अब नीचे तक BSc ही भरना है, या BSc भी नहीं भरा है, नंबर भरा हुआ 12 कि वो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, तो ड्रैग करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उसको ना करके क्या करना है, सिंपल नॉर्मल माउस से सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी दबा दो, सेम वैल्यूज फिल हो जाएंगी। नाउ द थिंग क्लियर रखो। पहला एक समझ में आ गया। बट अगर किसी फॉर्मूले को आपने डाउन फिल पे डाला है तो सेल रेफरेंसेस क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F3 और लास्ट है कंट्रोल प्लस J। तो कंट्रोल J को अगर मैं किनारे करूं तो तीन में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आंसर आपका शिफ्ट प्लस F3। ये होता है किसी, सिर्फ इंप्रेस की बात हो रही है, ध्यान रखना, ये शॉर्टकट की राइटर में नहीं है। राइटर में कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट को की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इंप्रेस में किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो शिफ्ट F3 से उसी की मल्टीपल कॉपीज या रेप्लिका तैयार कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट की फॉर इनेबल और डिसेबल द रूलर। तो रूलर को ऑन या ऑफ करने के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस R, विन प्लस शिफ्ट प्लस R और लास्ट है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन का ध्यान रखो और नोट कर लो क्या इसमें, विन प्लस शिफ्ट प्लस R, विन के साथ कॉम्बिनेशन पर रेयर मिलेगा पूरे ITNB के पेपर में। विन के साथ 2 ही 3 है, मैं लिखवा भी दे रहा हूं जैसे कल तुमने बताए थे। चलिए ये नोट करिए पहले तो, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R ये शॉर्टकट की है राइटर में रूलर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इम्प्रेस 2, इम्प्रेस में भी है। किसी भी चीज को वेरीफाई जरूर करिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार वेरीफाई करिए ताकि आप अपने जस्टिफिकेशन पे पहुंच सके। ठीक है ना। शॉर्टकट की फॉर हेल्प, इसका डिस्कशन कल हुआ है, कल के सेशन में, तो आज का आंसर क्लियर होना चाहिए आपको। ऑप्शंस हैं F1, F4, F5 और F6। क्या है इसका सही आंसर, हाँ आ जाएगा, मत 2 बार बोलने पे एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो F1 क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए हेल्प मैनुअल अगर ऑन करना है तो F1 से ही होगा। F5 से क्या होता है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पहले समझिए मेरी बात को, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर मैंने सिर्फ F5 पूछा है आपसे, सुन तो लीजिए पूरी बात, सभी लोग सुनने की आदत नहीं है हमारे यहाँ के बच्चों में। F5 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है कब, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिफ्रेश द कंप्यूटर, द आंसर इज F5। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ F5 इन कंप्यूटर, आंसर है रिफ्रेश। Am I clear? अब आ जाओ कंटेंट चेंज करके, व्हाट इज द यूज ऑफ F5 इन इम्प्रेस, नाउ आंसर आएगा स्लाइड शो।
ठीक है ना। हाउ वी कैन स्टार्ट द स्लाइड शो इन इम्प्रेस, आंसर है F5। अब एक F5 4 क्वेश्चन, यानी कंप्लीट सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो घाटा है तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है ना। तो मेरे चीजों को बहुत ध्यान से, क्योंकि जितने क्वेश्चंस में लेके आया हूं ये कहीं पे नहीं, ये सिंपल हर पैटर्न को ऑब्जर्व करके तब निकाला है कि हाँ शायद ये क्वेश्चन घूमेगा फंसेगा। अब मैं गारंटी किसी चीज के लेके तो कोई नहीं ले सकता, किसी भी चीज की नहीं भैया यही आने वाला, ये तो मैं कह ही नहीं सकता आने वाला है। मेरी फुल कोशिश है कि इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन पे ध्यान कहाँ देना है। कल से लेके आज तक सभी बच्चों का एक ही चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा, पहले ऑप्शन छांटे दे मजा, ये सी होगा सर सी, और क्वेश्चन जो खत्म होता है तो आंसर क्या है। चलिए जीतना आप ही ने, हमें नहीं जीतना है भाई, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट कीज टू जंप to the last edited slide in the LibreOffice Impress, आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus Shift plus F5, CTRL plus F5, Alt plus Shift plus F5 और none of the above। ठीक, गेस वर्क तो काम कर लिया होगा, किसी का फिट किसी का अनफिट। Alt plus Shift plus F5, ये स्लाइड मेन्यू में ये ऑप्शन नीचे से सेकंड लास्ट नंबर पे दिया हुआ है। रिफ्रेश को लेंगे तो स्लाइड नंबर जो मेन्यू है उसमें सेकंड लास्ट नंबर पे लास्ट एडिटेड स्लाइड लिखा हुआ है ऑप्शन। ठीक है, और उसके सामने ही ये शॉर्टकट की लिखी हुई है। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 142 पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रियोफिस कैल्क? ऑप्शन है Ctrl+0, Ctrl+1, Ctrl+2 और लास्ट है नन ऑफ द अबव। कंट्रोल प्लस देख लेते हैं पूरी 1। सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स हर क्लास में मैं पहले लिखवा देता हूं कुछ शॉर्टकट के जो बेसिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना Ctrl+1 होता है सेल फॉर्मेटिंग के लिए। सेल फॉर्मेटिंग मतलब सेल का साइज, उसका बैकग्राउंड कलर, है ना, ये सारी चीजों के लिए रहता है। नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट, इन पर भी क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग। तो इसके बाद जब ये सेशन खत्म होगा, एक बार जरा आज जाकर के राइटर, कैल्क, इंप्रेस सबको ओपन करके चला के बारीक से बारीक चीज देख लो। आपको मेल मर जाता है, मेरे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नाउ इन कैल्क द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम, कभी ध्यान ही नहीं दिया, एंट्री करने से फुर्सत नहीं मिल रही। ठीक है, ऑप्शन है 0.89 इंचेस, 1 इंचेस, 2 इंचेस और 0.32 इंचेस। 0.89 इंचेस इज द करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर इन कैल्क शॉर्टकट की टू सेट डेसिमल नंबर एट 2 प्लेस। यह हर क्लास में बताता हूं। Ctrl+Shift+1, Alt+Shift+1, Alt+Ctrl+